ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम सरकार। जय श्री कृष्ण। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। हल्दी के डिब्बे में आज ही चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है और मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसने लगेंगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज वो दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे? बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरुजी से प्रश्न किया कि हमारे रसोई घर के कई सारे उपाय हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा उपाय बताइए गुरुजी जिससे ही तुरंत ही मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। अलग अलग उपाय मैं नहीं कर सकता, तो एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। तो गुरुजी ने हल्दी का वही उपाय बताया है जो कि मैं अभी आपको जन साधारण भाषा में सभी को समझाने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह कितना गुणकारी उपाय है और आपके घर में धन संपदा सोने की तरह बरसेगा। जिस प्रकार हल्दी का रंग होता है सोने का, उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना चांदी बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है और हल्दी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। स्किन संबंधी बीमारियों में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही हल्दी लगाई जाती है क्योंकि यह शुभ होता है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, इसलिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी से ही माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी का उपयोग आज करते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़े आपके घर चली जाती है, खासकर शुक्रवार के दिन। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा क्योंकि माता लक्ष्मी का वार ही शुक्रवार है और हल्दी के उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके घर पर बनाए रखती है। ज्योतिष में कई परेशानियों को दूर करने का उपाय भी हल्दी ही होता है और हल्दी पीली वाली होती है। वह बृहस्पति में भी संबंध रखती है। अब गुरु की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो तुरंत ही दूर होगी। धन से संबंधित, संतान से संबंधित या फिर आपके कैरियर से संबंधित कोई भी मामला क्यों ना हो, हल्दी के प्रयोग से एक ही झटके में आप सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में डाल दें। आज ही चुपके से यह चीज मां लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाना शुरू कर देगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं, वो आपका विवाह जल्दी ही हो जाता है। या जिन लोगों को विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, विवाह टिकता नहीं है, पारिवारिक झगड़े होने की वजह से बार बार शादी टूट जाती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको एक चुटकी हल्दी लगातार 95 डे यानी कि 95 दिनों तक लगातार एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर आपको स्नान करना है और अपने स्तर के नीचे या तकिए के नीचे पीले कपड़े या किसी कागज में भी हल्दी बांधकर आपको रख लेना है। हल्दी से एक स्वस्तिक का चिन्ह आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना लें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी की बुरी नजर आपके घर पर पीढ़ेगी। और करियर में सफलता पाने के लिए आपको माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ानी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा, करियर में सफलता जरूर मिलेंगे, धन दिखने लगेगा। और अगर आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी हल्दी लगाकर खुद के माथे पर और कंठ या फिर कलाई पर तिलक लगाकर बाहर निकलते हैं तो आपके कार्य बनने लगते हैं। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। तमाम कार्यों में सिद्धि होती है। यदि किसी को बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है तो ये हल्दी आपके घर के वास्तु को भी दूर करती है। एक चुटकी हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पूजा वाले स्थान पर जरूर रखें। दोस्तों, ये हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं। आप किचन में जो हल्दी रखी होती है उसमें आपको क्या रखना है, तो वहां पर रखना है आपको RSN का सिक्का। बिना किसी को बताए आप हल्दी के डिब्बे में RSN का सिक्का जरूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और सदैव आपके घर में विराजमान होने लगती है। आपने ये बात तो सभी से सुनी होगी कि जो धन लक्ष्मी है या लक्ष्मी किसी के भी घर टिकती नहीं है, तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धन आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको RSN का सिक्का अपने हल्दी वाले डिब्बे में जरूर डालकर रखना है। एक और ऐसी चीज है, जैसे कि आप चाहें तो अपने हल्दी के डिब्बे में छुपा करके रख सकते हैं। आपको वो चीज डाल देनी है जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप पर हमेशा बरकत बनी रहेगी। खूब सारा जमकर पैसा आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में बरसेगा। आप हल्दी के डिब्बे में एक साबुत लाल मिर्च डाल दें। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पूरी की पूरी साबुत लाल मिर्च की बात कर रही हूँ। एक डाल देनी है आपको। हल्दी के डिब्बे में आप चाहें तो 5 या 11 भी डाल सकते हैं, और इसे आप शाम के समय में, संध्या काल के समय में चुपके से किसी को भी बिना बताया आपको हल्दी के डिब्बे में इसे रख देना है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में खूब धन आएगा। ये एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। एक और चीज जो बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताई, वो चीज ये थी कि हल्दी के डिब्बे में आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करिएगा। आपको 2 दाने मिश्री के हल्दी के डिब्बे में आप डाल सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, धन धान्य में वृद्धि होने लगती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है। हल्दी का प्रयोग माता लक्ष्मी के सामने हल्दी की पोटली बांधकर सदैव आपको रखना चाहिए। कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, तो देखिए, ये बात तो आप समझ गए हो कि इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है, या किसी कारणवश वह ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। पहले उपाय को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही करना। तो इस उपाय में हमें क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी सी बात है, 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उससे पहले आप लोग ये समझो कि इस उपाय को करने का जो समय है वह कौन सा समय है। तो यह बात आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि जो दीपक वाले उपाय होते हैं, दीपक जो ज्यादातर जलाए जाते हैं, वो शाम के समय प्रदोष काल में जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? जी हाँ दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब शाम का समय प्रदोष काल हम बोल देते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, समझ नहीं आता है कि यह उपाय हमें करना कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि प्रतिदिन का जो मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, या शाम का समय होता है, या कामिका एकादशी के दिन का जो शाम का समय, प्रदोष काल का जो समय होगा, वो आप मान सकते हो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इस बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वह अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, या कोई अलग अलग जगह पर जाता है और वह समय पर अपने घर पर नहीं आ पाते हैं, या 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक और काम है कि अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए, तो वह व्यक्ति इस उपाय को 7 था या रात्रि 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो, पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में कर लो, कामिका एकादशी के दिन। अब बात आती है दीपकों की कि 5 दीपक वाला उपाय है। तो 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर ये जो 5 दीपक हैं, ये तैयार कैसे होंगे? क्या ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझिए कि देखिए, आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बने, वह बनेंगे आटे के दीपक, मिट्टी के। अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस उपाय में, 5 दीपक वाले उपाय में, आप लोगों को जो दीपक बनाना है वह बनाना है थे कि दीपक, आटे की दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है, उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वह जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता, उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए 8 घंटे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालता है। वह सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर हम उसे ढूंढ लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है,
इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गोद लेना और उसका आटा तैयार कर लेना, और 5 दीपक आपको यहां पर तैयार कर लेने हैं। कितने बड़े करोगे? मीडियम साइज का जो एक दीपक होता है उतने बड़े तैयार करोगे। तो आप दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं आटे के, तो आप वैसे के वैसे ही इन्हें एक पूजन वाली थाली में रख लो या एक प्लेट में लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में तो रख कर कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसलिए पहले से अपनी एक पूजन वाली थाली तैयार करके रखो, या तो कोई प्लेट रखो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए। तो जैसे ही आप लोग आटे के 5 दीपक बना लेते हो, इन 5 दीपकों को एक एक करके अपनी उस प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर अच्छे से रख लिया आप लोगों ने। अब बारी आती है हमें इन दीपक को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो, अभी हमने दीपक तैयार किए, पर इनके अंदर ना बाती डाली, कोई सा तेल डाला है, तो वह समझते हैं आप। तो देखिए, इन 5 दीपकों के अंदर जो बात थी रखा है, कि वह आप लोग भी शायद जानते होंगे कि कौन सी बात ही रखा, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल ही का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस वाले उपाय में इन 5 दीपकों के अंदर गोल बात ही रखा आएगी। यहाँ पर भी एक सबसे खींची जाती है कि जो गोल ही आप लोग उपाय में इस्तेमाल करते हैं होना, वह गोल ही कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ ही बनाओ। मतलब आपके घर में रोई रखी होती है, उसी रोई से आप उपाय के लिए 5 गोल बात यहाँ पर बनाकर तैयार कर लो। बाजार वाली भी ले सकते हो, पर किसी विशेष दिन पर जब हम कोई विशेष उपाय करते हैं ना, तो उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें, तो वह ज्यादा बेहतर होता है। और उस मतलब उपाय को करने से भगवान शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है हमारे इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों से ही 7 चीजें तैयार की है, तो इसको जो उपाय का फल है वह बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को सभी उपायों की सामग्री अपने हाथों से ही तैयार करनी होती है। तो जो गोल बात ही आप लोग बनाओगे वह अपने हाथों से बना लेना, और एक एक गोल बत्ती 5 दीपकों के अंदर रख लेना, 5 दीपकों के अंदर गोल।